तो सबसे पहले जो पॉल्यूशन आज हो रहा है भाटी जी, हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि इस पॉल्यूशन में लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। किसी को खांसी, किसी को जुकाम, कोई बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं। तो कैसे बच सकते हैं इससे लोग? बिल्कुल, देखिए दो चीजें इकट्ठी होती है। एक तो मौसम में जैसे ही बदलाव होता है, मौसम बदलाव होने के बाद एक टर्म हम जिसको कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सनलाइट का एक्सपोजर उस तरह से होता नहीं है। दूसरा अगर हम देखें तो डेफिनेटली पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। जैसे ही सनलाइट का एक्सपोजर कम रहता है, हमारे विटामिन डी लेवल डेफिनेटली कम होता है। और आपने देखा होगा कि कई बार जैसे मौसम बदलता है, हम थोड़ा सा लो फील करना शुरू कर देते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो मौसम बदलने के साथ हमारी थोड़ी सी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। तो इम्यूनिटी डाउन होती है और उस समय अगर हमें कोई भी सीजनल वायरल इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा वो लंबे समय तक रहता है। दोनों चीजें इफेक्ट होती है, क्योंकि आपकी थोड़ी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है और आपकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो थोड़ा भी आपको अगर स्मॉल सा भी इन्फेक्शन हुआ तो लंबे समय तक जाएगा। ज्यादातर आपने देखा होगा कि लोगों का गला खराब रहता है या अन्य वायरल इन्फेक्शन सीजनल हमारे जो भी सर्दी खांसी जुकाम, वो लंबे समय तक रहते हैं। तो वही एक इसका मेन रीजन है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे पोल्यूशन हो या फिर अगर हम अदर जो भी हमारी इन्फेक्शन से होने वाली जो इलनेस है, उससे बचने के लिए जितना हो सके हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहें। ज्यादातर होता है क्या है कि जैसे ही पोल्यूशन शुरू होता है, हम पोल्यूशन की वजह से अपना वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये सब बंद कर देते हैं। बाहर आपको नहीं करना, पर घर में आपको जरूर करना है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अपना वर्कआउट ठीक रखेंगे, सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब का इस्तेमाल करेंगे, ठंडी चीजों से जितना हो सके हमें बचना है। जैसे ही बाहर से आप अंदर जाते हैं तो वार्म वाटर के आप गार्गल्स वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे उपायों से काफी हद तक जो सीजनल हमारी जो इलनेस है उनसे अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये लोग आपके हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग को अलर्ट होकर सुनना भी चाहिए। जितने भी लोग पीछे बैठे हैं, जो भी बातों में थोड़ा सा मशगूल हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए डॉक्टर साहब जो इतनी कीमती बातें आप लोगों को बता रहे हैं। अच्छा, कोरोना में हमने अपने आयुर्वेद की वैल्यू को जाना, और अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है नवजोत सिद्धू का, जिसमें अपनी वाइफ को कैसे उन्होंने बचाया है आयुर्वेद के जरिए। 10 से 12 नीम की पत्तियां, अदरक और हल्दी, ये इतनी वैल्यूएबल है, हम लोगों को इसका एहसास ही नहीं होता। हम कैंसर के लिए लाखों रुपए हैं, हम सोचते हैं कि लाखों रुपए हैं तो हम अपनों को बचा पाएंगे, लेकिन क्या ये वाकई इतनी कारगर है, इतनी इफेक्टिव है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जैसा अभी हम बात भी करते हैं, इनफैक्ट आपने कैंसर के बारे में बात कहा, तो कैंसर भी आजकल लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर ही आ गया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो डाइट का जिक्र किया गया है उस वीडियो के अंदर, अगर हम उस डाइट की बात करें तो वो डाइट सभी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज के लिए ठीक है। चाहे डायबिटीज को मान के चलिए, या जैसे वो अपना फैटी लीवर का बता रहे थे कि उनका फैटी लीवर उससे रिवर्स हुआ है, या और भी जितनी भी तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इनफैक्ट आप ये मान के चलिए ओबेसिटी हो गया, एब्डोमिनल फैट है, तो उस तरह की अगर आप डाइट फॉलो करेंगे तो हर चीज के लिए कारगर है। दूसरा, उन्होंने जो हल्दी वगैरह का और सब चीजों का जिक्र किया, उसमें डेफिनेटली हम जैसा मानते भी है कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है। जैसा आजकल ज्यादातर बीमारियों का जो मेजर कारण है वो है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है? आपकी नींद ठीक नहीं है, आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, आप बहुत ज्यादा बाहर का खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, या हम अपने ट्रेडिशनल फूड भी ले लें कि जो आजकल ज्यादातर फ्राइड चीजें हम ज्यादा लेते हैं, तो वो सब चीजें इन्फ्लेमेशन कॉज करती है बॉडी के अंदर। तो इन्फ्लेमेशन ही कारण बनता है कई तरह की बीमारियों का। तो ऐसी अगर आप डाइट लेंगे कि ज्यादा आपकी डाइट के अंदर सीजनल वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स वगैरह हो, सैलिड्स वगैरह हो, तो उससे वो इन्फ्लेमेशन आपकी रिड्यूस्ड होगी। और साथ के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, और जैसा उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग की बात की, तो ये सब ओवरऑल आपकी वेलबींग के लिए बेहतर है। खाली कैंसर ही नहीं, और भी तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसमें इस तरह की डाइट आपको बहुत हेल्प करती है। पर ऐसा नहीं कि जिस समय आपको कोई बीमारी है उस समय आप ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसी डाइट को आप अपना रेगुलर डेली रूटीन का हिस्सा बना लें तो कई तरह की जो जीवन शैली से संबंधित बीमारी है उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे डाइट को लेकर परसेप्शन है। मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उनकी मैं डाइट के बारे में पूछूं तो वो ये बोलेंगे कि एक बार घर में दाल बनती है, एक बार दिन में सब्जी बनती है, कभी कभी कुछ स्पेशल डे तो छोले चावल राजमा ये सब बन रहा है। तो क्या जो हम इंडियन फैमिली में ट्रेडिशनल फूड है, ये हमारी एक प्रॉपर डाइट नहीं है?
नहीं, तो जो ट्रेडिशनल फूड था वो तो बिल्कुल एक्चुअल में जैसी हमें रिक्वायरमेंट थी वही थी, पर क्या होता है कि समय के साथ साथ कई चीजें अभी हमारे खाने के अंदर खासतौर पे यूथ का अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जंक और फास्ट आ गया है फूड, तो वो एक तो डेफिनेटली एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो जो हमारा खाने का टाइम है उसमें काफी ज्यादा बदलाव आ गया है कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लेट नाइट आप डिनर ले रहे हैं, तो वो आपके लिए टॉक्सिक है। तो ये कुछ चीजें हैं कि राइट टाइम पे खाना जरूरी है। दूसरा अगर हम देखें तो हमारी माइंडफुल ईटिंग नहीं रहती कि हम खाना खा रहे हैं, खाने के साथ हम मोबाइल भी स्क्रॉल कर रहे हैं, हम स्क्रीन पे हैं, तो जो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं खाने के साथ, तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं हार्मोन्स को ऑल्टर करता है। और जिस तरह से गट हेल्थ इशू बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, तो वो भी एक उसका मेजर रीजन है। तो खाना जैसा हमारा ट्रेडिशनल है वो ठीक है, बट ट्रेडिशनल में हम बात करें जो बहुत ज्यादा फ्राइड, ऑयली, डीप फ्राइड, वो वाला हमें जितना हो सके उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उस तरह का हमारा लाइफस्टाइल नहीं रहा पहले जितना हमारा मूवमेंट हुआ करता था, जितना ज्यादा हम चलते थे, जितना, तो आजकल उस तरह का हमारा मूवमेंट नहीं रहा है, तो डेफिनेटली हमारा जो कैलोरीज इनटेक है ओवरऑल वो कम होना जरूरी है। तो शाम के 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए और कार्ब्स डाइट लो होनी चाहिए क्या? हाँ, देखिए कार्ब्स डाइट की जैसा हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल मूवमेंट बहुत ज्यादा कम हो गया, तो इस वजह से कार्ब्स डाइट, और ओवरऑल अगर हम डायबिटीज, प्री डायबिटीज, इनफैक्ट हम देश की बात करें या प्रदेश की भी बात करें, यहाँ का भी जो ICMR का डेटा आया था उसमें पाया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखें तो प्री डायबिटीज की संख्या काफी ज्यादा है। और हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बात करें, दिल्ली, कलकत्ता, आप मुंबई वगैरह, तो वहां पर डायबिटीज की संख्या काफी ज्यादा है। तो प्री डायबिटीज का मतलब ये है कि आप बॉर्डर लाइन डायबिटीज पे, और आप अपनी जीवन शैली को ठीक नहीं करोगे तो आप डायबिटीज की तरफ मुड़ जाओगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कार्ब्स का भी इसमें काफी एक अहम रोल है कि ज्यादातर हम अपनी ट्रेडिशनल डाइट में देखें तो रोटी, चावल, इन सब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो कैलोरीज इनटेक हमें कम करना, अगर हम कर रहे हैं तो फिर उस तरह से हमारी मूवमेंट, हमारा वॉक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाइट का जैसा मैंने बताया कि नाइट में जितना हो सके हम लाइट अगर रखें और सोने से 2 घंटे पहले तक ले लें तो बेहतर है। बहुत ज्यादा आजकल देखिए जिस तरह से लेट नाइट हम बाहर का ऑर्डर करके खा रहे हैं 11 बजे, 12 बजे, और खाने के बाद तुरंत हम सो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मेजर कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, खास तौर पे फैटी लिवर का, वो एक बड़ा रीजन है। तो आप में से कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाना, जो देर रात ऑर्डर करते हैं? बस एक ही इंसान है। थोड़ा ईमानदारी बरतिए, आप ही लोगों के हेल्थ की बात हो रही है। और कोई देर आती है जो मुस्कुरा रहे हो ना, आपकी हंसी बता रही है कि आप सबसे ज्यादा नहीं, पीछे आप सबसे ज्यादा लेट नाइट फूड ऑर्डर करते हो। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस है। भारत निर्माण में ना आप तब कोई अपना योगदान दे पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि लोगों को आजकल इतनी प्रॉब्लम है, उनको समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में, ऐसे भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पता ही नहीं गुस्सा क्यों कर रहे हैं, तो पता ही नहीं है नींद क्यों आ रही है, क्यों नहीं आ रही है नींद। तो इसका भी मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लोग समझ पाए कि ये वाकई उनकी बॉडी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, इसके कुछ साइन है क्या? वो कई बार अवेयरनेस रहती ही नहीं है, हम है ना इग्नोर करते रहते हैं। बॉडी हमेशा सिग्नल तो देती रहती है, पर जब तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे हम पैथोलॉजी लैब रन करते हैं, हम कई बार लोगों को कहते हैं कि आप टेस्ट कराइए, तो वो कहते हैं कि नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉब्लम का मतलब है उनको जब तक बहुत ज्यादा कोई ऐसे सिम्टम नहीं आ रहे, जब तक बेड पे नहीं आएंगे तब तक मानेंगे तब तक कोई टेस्ट कराता नहीं। और बॉडी की आप सोचिए, माइंड का तो हम इतना सोचते ही नहीं है ना कि क्यों लो फील हो रहा है, क्यों, उतना सब लोग उसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी कि थोड़ा सा चेकिंग करते रहना जरूरी है, अपनी माइंड की भी, और खास तौर पे अपने जो ब्लड के पैरामीटर्स है या अपने जो रूटीन चेकअप्स है वो भी हम लोगों को कराते रहना चाहिए। बट बॉडी यस हमेशा सिग्नल देती है, उन सिग्नल्स को हमें इग्नोर नहीं करना। और वैसे आप बात करेंगे आजकल सभी यूथ में अगर देखें तो आमतौर पे सभी तरह की इश्यूज, आप जिससे भी बात करेंगे वो कहेंगे कि बहुत ज्यादा माइंड से तो लो फील करते हैं, पर बॉडी से भी कि बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, नींद सबकी डिस्टर्ब रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो कॉमन इश्यूज है वो गट हेल्थ इश्यूज रहता है, डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज सभी को आमतौर पे रहता ही है। तो आमतौर पे इसका मेन अगर रीजन देख लें, सबसे बड़ा रीजन तो स्ट्रेस है, और सेकंड अगर हम सबसे बड़ा रीजन देखें तो इसमें आपकी डाइट और स्लीप डिप्रिवेशन होना है। अभी भी आप देखेंगे हॉल के अंदर भी कि बैठे बैठे भी कई बार हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो इनफैक्ट आप फ्लाइट के अंदर बैठिए, फ्लाइट में बैठते ही आपको एकदम नींद आ जाएगी। तो नींद लेने के बाद भी हम स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। अगर स्ट्रेस के लिए आप पूछें कि देखिए स्ट्रेस बस्टर क्या है, तो स्ट्रेस बस्टर सबसे बड़ा है कि
आप ठीक तरीके से रेस्ट करिए। कई बार हम कहते हैं हम रेस्ट कर रहे हैं, पर वो एक्चुअल में रेस्ट होता नहीं है, क्योंकि हम स्क्रीन में बार बार हमें बीच में नोटिफिकेशन देखना होता है, ये सब देखना होता है। तो और मेजर स्क्रीन के साथ मुझे लगता है बैक ऑफ द माइंड भी इतने सारे थॉट्स लोगों को, वो जो भागने की जो रेस में लोग लगे हुए हैं, मुझे लगता है वो आपके थॉट प्रोसेस में हमेशा आपका माइंड एक्टिव रहता है, माइंड को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं आप। अभी जैसा मंत्री जी भी बता रहे थे, बैठे थे कि नहीं आज उनका ध्यान घर पर है, घर पे 500 लोग आए हुए हैं, तो कई बार हम बैठे हुए यहाँ पर होते हैं और हम मन से कहीं और होते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है। बट ठीक है, थॉट्स तो चलते रहेंगे, बट थॉट में बहुत ज्यादा हमें एंटेंगल्ड नहीं होना, वो तो ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ इट। बट उसमें एंटेंगल्ड होना नहीं, बस उसमें अवेयर रहना है कि थॉट मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं चल रहे हैं। बट सो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हेल्थ में फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल दोनों हेल्थ करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम पूरा कंप्लीट वेलबिंग की बात करते हैं। मंजू भदौरिया जी भी इस बीच हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका भी एक बार स्वागत है। आगे हम आपके साथ में भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाह रही हूँ। हालांकि यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन घर में सबकी महिलाएं होंगी, है ना, सबके घर में महिलाएं, शादी नहीं हुई होगी तो मम्मी होंगी, बहनें होंगी, मतलब कुछ लोग, मुझे लगा ऐसे महिलाएं अगर बोलो तो उनको लगता है कि वाइफ है तो ही महिलाएं घर में है कि नहीं। घर में महिलाएं सबके हाथ उठाइए, महिलाओं के लिए थोड़ा सा तो पेन लीजिए। तो मैं महिलाओं पे इसलिए आई क्योंकि हमने ये देखा कि ये बॉडी शेमिंग आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। स्वरा भास्कर को लेकर इतने सारे मीम्स हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं, और कुछ ऐसी एक्ट्रेस होती हैं जो तुरंत से बॉडी शेप में आ जाती है, जैसे हमने अनुष्का को देखा, हमने आलिया भट्ट को देखा, दीपिका को भी हम देख ही लेंगे। लेकिन ऐसा क्या करें महिलाएं कि उनको इस बॉडी शेमिंग से ना जूझना पड़े। मतलब लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें इतनी सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन उसके बाद भी बदसूरत हो गई हो, कैसी हो गई हो, मोटी हो गई हो, तो महिलाएं खुद को कैसे फिट रख सकती हैं। मुझे लगता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करनी ही चाहिए। देखिए खास तौर पे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस के फेज में आते हैं, वो बहुत तरह के। तो हार्मोन्स की वजह से कई बार कई तरह के हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बदलाव आते हैं। तो पहले तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हार्मोनल चेंजेस हैं। बट सबसे बड़ा, अगर इसमें आप एक मतलब शब्द में अगर इसका आंसर जानना चाहेंगे, तो मेन जितना ज्यादा लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते रहेंगे कि जब आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस समय इस तरह के हार्मोनल बदलाव आ रहे हैं, पर अगर आप शुरू से आपने अपनी जीवन शैली को ठीक से रखा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी वही है आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और नींद। और खास तौर पे फीमेल्स में हमने देखा है कि वो ज्यादातर अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी तरह की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब हम टेस्ट की भी बात करते हैं तो फैमिली के सभी चीजों का टेक केयर करती हैं, उनकी सभी जरूरतों का टेक केयर करती हैं, पर उनको जब कुछ भी कराना होता है, अपना टेस्ट भी कराना होता है, तो उसको काफी हद तक वो इग्नोर करते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी फाउंडेशन है घर का, तो अपना जितना ध्यान रखें। आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है, कुछ जिस तरह के आजकल फीमेल्स में हम देख रहे हैं ब्रेस्ट एंड सर्विकल कैंसर के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और भारत में खास तौर पे देखें तो स्टेज 3 या स्टेज 4 पर ही वो डिटेक्ट हो रहे हैं। काफी सेलिब्रिटीज का भी आपने देखा होगा, सुना होगा, अभी फिलहाल हमने हिना खान का भी सुना था। तो इसमें ज्यादा जरूरी है कि कुछ अपनी स्क्रीनिंग जरूर कराते रहें, हार्मोन टेस्ट जरूर कराते रहें। कई बार थायराइड की प्रॉब्लम होती है, विटामिन डी, B12 ऐसी डेफिशिएंसीज होती है जिनको आराम से करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो अपनी प्रिवेंटिव टेस्ट कराते रहें, और उसमें जो भी कमी आती है सप्लीमेंटेशन की, उसको करेक्ट करें। और जीवन शैली, लाइफस्टाइल, जितनी भी तरह के पड़ाव लाइफ के अंदर आते रहते हैं, मेनोपॉजल हो गए या उससे पहले वाली स्टेजेस जितने भी हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा अहम रोल आपका स्ट्रेस का और आपका लाइफस्टाइल। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाह रही हूँ, जेनेटिक टेस्ट ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, लोग डाइट भी इसके बिहाव पर अपना आजकल तय करें, तो ये जेनेटिक टेस्ट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और ये डाइट में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए जेनेटिक टेस्ट का डेफिनेटली रोल है, पर सबसे ज्यादा हम अपने आप को जानते हैं कि अगर आप जेनेटिक टेस्ट की बात करें, एलर्जी टेस्ट की बात करें, इनफैक्ट आप जान पाएंगे कि किस तरह के फूड खाने से आपको आपकी इंटेस्टाइन ज्यादा ट्रिगर होती है, किस तरह का फूड खाने से आपको स्किन के अंदर कोई इश्यू होना, प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहले हमें खुद ही डिस्कवर करनी है कि ये डाइट मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ज्यादा हम जेनेटिक टेस्ट पे भी रिलाई नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो जाता है कई बार। तो इसलिए सबसे ज्यादा ये देखना है कि अगर आपको दूध से एलर्जी हो रही है, आपको फ्रूट, कई लोगों को खाने से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, कईयों को किसी तरह की स्पाइसी चीजें खाने से प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको खुद ही एनालाइज करिए और उस तरह से अपनी डाइट में करेक्शन करते रहिए। कईयों को
आपने देखा होगा कि उनको रात को खाने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कईयों को रात को खाने से बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। तो अपनी डाइट आप अपने आप डिस्कवर करिए। हाँ, जेनेटिक टेस्ट आपकी कैंसर वगैरह के लिए कई बार हेल्पफुल होते हैं, जैसे खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, या जिस तरह की जिनको पहले से हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम है, जिनकी फैमिली में इस तरह की कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, तो वो अपना कुछ जेनेटिक टेस्ट करा के जान सकते हैं कि कोई इस तरह के संभावनाएं, इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होने की संभावना है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच Thank you so much. मुझे लगता है कि आप लोग को काफी अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी, जो अपनी लाइफस्टाइल में आप एड ऑन करते हैं तो आपकी लाइफ बेटर होगी, और भारत निर्माण के लिए आपका स्वस्थ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है।